नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ रमेश जी हैं, दादी अंदल गौ सेवा समिति कानासर से। इनसे बातचीत करेंगे कब से गौशाला की शुरुआत हुई, आज इनके पास कितने गौवंश है, सरकार का क्या सहयोग है और आसपास के गाँव का क्या सहयोग है। क्योंकि सरकार के सहयोग की अगर बात करें, अनुदान आता ज़रूर है, लेकिन अनुदान ऐसे वक्त पे आता है जो गौशाला के लिए ना बराबर है। क्योंकि उस टाइम फसलें कट चुकी होती है, चारा संभल चुका होता है, चारा महंगा मिलता है। अगर यही अनुदान टाइमली आए तो गौशाला को फ़ायदा हो और गौ माता को भी फ़ायदा हो। और इनसे जानेंगे कब से शुरुआत हुई, कितने लोगों का सहयोग है, कितने लोगों की कमेटी है और क्या सेवा होती है और किस तरीके से सेवा की जाती है। सबसे पहले स्वागत है रमेश जी आपका। नमस्कार। रमेश जी युवा साथी हो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, गौ सेवा की भावना मन में कब से आई और कैसे आई? ये सर 1.5 साल पहले यहाँ पर अपने पास में टेपू में कथा चल रही थी जी। तो उस कथा के दौरान हम भी गए और वो महाराज जी भी इधर आए, एक दो बार हमने स्वागत वगैरह किया। तो हमारे खुद के ही मन में ऐसा भाव आया कि हमारे भी गांव में ऐसी गौशाला होनी चाहिए जिसमें कुछ सेवा हो सके। जितने हम युवा साथी है, फिर उनसे पूछताछ करी, जो साथ में युवा साथी बैठे थे उनसे पूछा, बोला जो होगा देखा जाएगा, शुरू करेंगे काम जी। तो उसमें हमें बहुत अच्छा सहयोग भी मिला और बहुत बढ़िया काम भी हुआ। फिर हमने 7 दिन की कथा भी रखवाई थी, तो उस कथा के अंदर बहुत अच्छा सहयोग मिला हमें, पूरे गांव का मिला। और बाहर भी, जैसे हैदराबाद वगैरह हमारे गांव के रिश्तेदार वगैरह बाहर रहते हैं, उनका भी खूब सहयोग मिलता है हमें। तो रमेश जी बात करते हैं, अभी आपके पास कितने गौवंश है और गौशाला की स्टार्टिंग यहाँ कब से की आपने? ये सर 15 महीने हो गए शुरू किए हुए और लगभग 300 गौ माताएँ हैं, 280 के लगभग नंदी है और 25-30 गायें हैं। तो गौशाला को लेकर देखिए इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं, लोग कहते हैं कि गौशाला के नाम पे धंधा हो रहा है, कमाई कर रहे हैं। तो ऐसा सुनने को कहाँ तक मिला और क्या जवाब रहता है? सर हमने ऐसा नहीं तो हमारे गांव में कोई बोलने वाला है और ना ही हमने ऐसा सुना है, क्योंकि हमारे गांव पूरे की एक ही सोच है कि गौ माता की सेवा हो। जो भी है, जैसा भी है, हमें सहयोग भी करता है, जिसके पास जैसी मदद मिलती है सब अच्छा ही मिलता है और सब अच्छा ही सहयोग करते हैं। तो अभी गौशाला में कितने सदस्यों की आपकी टीम है? 20 जनों की टीम है सर, जिसमें से हमारे हेतराम जी है, सरपंच प्रतिनिधि भी है कानासर से, और शैताना राम जी मास्टर है, उनके पास में अभी हमारा पूरा लेखा जोखा है, तो वो भी अपने हिसाब से रिटायर मास्टर है जी। बहुत बढ़िया संतुलन बनाया हुआ है और अच्छा काम काज चल रहा है। अभी आपकी गौशाला में कितना स्टाफ है और गायों के लिए क्या क्या चारा, नीरा, गुड़ वगैरह क्या क्या दिया जाता है? सर 6-7 आदमी सिरोही साइड के देवासी हैं जी, जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और सागर राम जी खिचड़ है, वो भी यहीं पे रहते हैं 24 घंटा। अशोक जी है, वो भी यहीं पे रहते हैं। तो लगभग 8-9 जने हमारे इधर फिक्स रहते हैं गौशाला के अंदर देखभाल के लिए, गौ माताओं के लिए। बहुत बढ़िया है सर। तो अभी आपने पीछे कथा कराई थी, कितना सहयोग रहा और लोगों का, आसपास के क्षेत्र के लोगों का क्या सहयोग रहता है? बहुत बढ़िया सहयोग रहा था सर। कथा करवाई थी, उसके अंदर लगभग हमारी 80 लाख तक की बोलवा हुई थी। उसमें से 35-40 लाख हमारा रोकड़ आ भी गया था और कुछ पिछली सीज़न में भी दिया था फसलों में। और अभी भी फ़ोन आ रहे हैं, तो हम टीम बना कर फिर वापस या तो कथा जागरण ऐसा कुछ माहौल रखेंगे या फिर घर घर जाके उनका स्वागत करके उनके हिसाब से जो मर्जी जैसी इनकी रसीद कटवाएंगे, वो उसके हिसाब से कार्य को आगे रखेंगे। गौशाला की आज सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वो है अनुदान को लेकर। बहुत सी गौशाला का हमने भ्रमण किया है, लेकिन गौशाला में हमें एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि जो अनुदान आता है वो कम आता है। आपके हिसाब से अनुदान कितना होना चाहिए और कब आना चाहिए? सर अनुदान की बात करें तो अभी तक हमें अनुदान आया नहीं है कोई जी। 15 महीने हो गए हैं, हमने कोशिश भी करी है और जो डॉक्यूमेंट की कार्रवाई होती है वो भी हम पूरी कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट सब बन चुका है। वही प्रोसेस है कि चल रहा है, हो जाएगा, आ जाएगा। अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है, तो इसके बारे में हम अभी नहीं बोल सकते कि कितना आएगा और कितनी मदद मिलेगी। ठीक है, अभी तो हमारे गांव का सहयोग मिल रहा है, भाइयों लोगों का, जो चारा भी फुल है और जैसे 50-60 किलो का डेली की लापसी बन रही है। जो कमज़ोर नंदी है, गाय गौ माता है, उनको भी फिक्स डेली शाम को हम 40-50 किलो बना के आधा केजी सबको देते हैं। अशोक जी बात करते हैं आपसे। आप सुभाष जी, आप कब से जुड़े हुए हो गौशाला से? 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। तो आप जैसे युवा गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर देखा है कि युवा जो साथी है वो बिजनेस की तरफ जाते हैं। आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? नहीं, हम तो गौशाला से। अच्छा, तो आपको यहाँ जुड़े हुए, इस गौशाला से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया?
10-15 महीने हो गए। 10-15 महीने हो गए। कैसा लग रहा है गौ सेवा करके? कोई चेंजिंग आई है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक। सागर जी, आपसे बात करेंगे। गौशाला की एक बड़ी समस्या आती है, जैसे आवारा गोवंश है या कहीं कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ क्या व्यवस्था है? सर यहाँ फ्रैक्चर हो जाते हैं तो गाड़ी भाड़े करके यहाँ गड़ी वाला पहुँचाते हैं जी। और उनको रसीद भी देते हैं, और कोई भी यहाँ फ्रैक्चर होते तो वो तुरंत फ़ोन पे उसको भेज देते हैं, तो वो भी लेते हैं। तो यहाँ डॉक्टर की और पानी की क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, गांव की बहुत अच्छी व्यवस्था है, चारा पानी पैसे सारी व्यवस्था अच्छी है। देवासी हमारे रखे हुए हैं, सिरोही साइड के हैं, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, और गांव की बहुत अच्छी, युवा की बहुत ही अच्छी सेवा है। देखिए, बहुत सी गौशालाओं में समस्या आती है। गांव वाले कहते हैं भी हम जब कोई आवारा गोवंश लेके जाते हैं या हमारे जो खेतों में नुकसान करते हैं उनको लेके जाते हैं, तो गौशाला वाले मना कर देते हैं, या 5 या 10 या 11,000 की रसीद काटते हैं। तो उसको सर ये चाहते हैं कि रसीद वाला तो हमारा कोई है नहीं जी, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अभी 300 का हमारे पास में इतना ही मैनेजमेंट है, जी। इतनी व्यवस्था बनी हुई है हमारे पास, गौशाला बने हुए अभी 13-14 महीने चालू किए हुआ है, तो हम 300 हमारे पास में, इनकी हम अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। तो हम ज़्यादा लेके अगर सेवा नहीं हो तो फिर ऐसा हम करना नहीं चाहते, इसलिए हाथ जोड़ कर बोलते हैं कि जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में रहने दीजिए। हमारे पास जैसे व्यवस्था होगी, जैसे हमने बिल्डिंग का काम पीछे शुरू किया हुआ है, तो 200 बाई 200 की बिल्डिंग है, उसमें 1.5 करोड़ की लागत है। ठीक है। तो वो जैसी व्यवस्था हमारे पास में होगी तो हम लेंगे, इसी के लिए सेवा के लिए काम किया, लेकिन अभी तक हमारे पास में इतनी व्यवस्था है, इसलिए हाथ जोड़कर सभी लोगों से व्यवस्था चाहते हैं कि जो जिस स्तर पे है अपनी अपनी सेवा के भाव से सेवा करें सभी लोग। देखिए, जब रजवाड़ियों का टाइम था उस टाइम में गायों के लिए गोचर भूमि छोड़ी गई थी, बिल्कुल। लेकिन आज अधिकतर देखने को मिलता है कि गोचर भूमि पर ही लोग कब्जा किए बैठे हैं या कब्जा करने की कोशिश करें। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है? नहीं, हमारे पास में सर ऐसा है कि अभी काफ़ी औरण है, बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों ने दबाई भी थी, लेकिन ये गौशाला जब से शुरू हुआ है उनकी खुद ही सोच परिवर्तन हुई है और उन्होंने खुद ने ही कुछ छोड़ दिए औरण। बोले अभी चलो ठीक है, गौ माता के लिए हो रहा है तो ट्यूबवेल करवाएंगे, ये इनको चरने के लिए छोड़ देते हैं। ये गौशाला चालू होने के बाद में हमारे काफ़ी लोगों ने खेत छोड़ दिया है सर, जिनकी औरण दबाई हुई थी। तो हमारे गांव के हिसाब से बहुत अच्छा, ये गौशाला चालू होने के बाद में आदमियों के अंदर जो भावना हुई है, भाइयों के अंदर, वो बहुत अच्छा प्रेम पैदा हुआ है। तो सरकार और आसपास के जो लोग हैं उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है? सर हम तो एक ही विनती करते हैं कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, गौ माता की सेवा करें। चाहे चारे से हो, चाहे कहीं अगर फ्रैक्चर है तो कहीं गौशाला छोड़ें, जिसकी जैसी सुविधा है वहाँ छोड़ें, या चलते कहीं भी चारा दें, जैसी भी हो सेवा गौशाला के अंदर आए तो सेवा का भाव रखेगी। गौ माता है, सेवा करनी है, बस इसी से अपना बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब अपना फायदा ना देखकर सेवा की तरफ देखें। अपना फ़ायदा अपने आप मिलेगा सर, ये तो कामधेनु माता है, इन अपने आप सब फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा सर। और जो इल्ज़ाम लगते रहते हैं उनका क्या? इल्ज़ाम तो सर अच्छे काम पे भी लगते हैं, श्री राम पे भी लगा था। इल्ज़ाम के लिए हमने टेंशन नहीं लेते भी, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा है। हमने जब काम चालू किया था उस टाइम भी बहुत इल्ज़ाम लगे थे, गौशाला चालू किया था उस टाइम भी बहुत लगे थे, लेकिन हमारी भावना थी कि हम गौ माता की सेवा करेंगे, जैसी होगी तो उसके हिसाब से जैसी टाइम मिलता है सेवा देते हैं, बस यही चाहते हैं। रमेश जी, अंतिम सवाल है। ज़्यादातर देखा गया है कि गौशाला के अध्यक्ष या मेंबर जो होते हैं, तो जो जब चुनाव आते हैं तो वो सरपंची या प्रधानगी के चुनाव की तरफ मुड़ जाते हैं राजनीतिक कैरियर के लिए। आपका क्या रुझान रहेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं रहेगा। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, गौ माता की सेवा हो अच्छी, और जो भी है इनकी दुआ से हमें जो मिलेगा वो हमें संतुष्ट। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, जय गौ माता की। तो ये थे रमेश जी, दादी अंदल गौ सेवा समिति कानासर से। इन्होंने बताया कि गौ माता की सेवा ही सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि अगर सरकार का अनुदान इनको अभी तक मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है और आने वाले कुछ महीनों में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन निवेदन यही रहेगा कि जो अनुदान आ रहा है वो सही समय पर आए और थोड़ा अनुदान बढ़ाकर मिले तो गौ माता की सेवा करने में समस्या नहीं आएगी। आसपास के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है, कानासर गांव का खास करके बहुत बढ़िया सहयोग है कानासर के लोगों का, और जो बढ़ चढ़ के गौ सेवा करते हैं, और गौ माता उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। अच्छी गौशाला की व्यवस्था है, आप भी आएँ, एक बार गौशाला में विजिट करें और अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ गौशाला के लिए, गौ माता के लिए निकाल कर गौशाला में दान करें।